कोई भी हो, काउंटिंग शुरू करने से पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। कितने आश्वस्त हैं आप? कितने आश्वस्त हैं जीतने की? वोटों को लेकर एक कांग्रेस जीतेगी, एक बीजेपी। सर कितने कब तक आ जाएगी परमिशन, कुछ उम्मीद सर? गौरव गौतम जी, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के दो विधायकों ने उसकी सीक्रेसी आउट करने का काम किया है, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। अभी रुकी हुई है, देखिए क्या जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही कोई उनके निर्देश आएंगे तो हो जाएगा। अनिल विज को लेकर भी शिकायत दी गई है सर, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन। कोई बात नहीं, शिकायत दी गई तो क्लियर हो जाएगी, क्या दिक्कत क्या है? निर्दलीय नहीं, मैं वहीं था, अनिल विज जी ने कोई उसका गलत नहीं है, वो तो नहीं, ये कार्य तो रिटर्निंग ऑफिसर्स का है, उसमें कौन सा, उसको हमने थोड़ी देनी है कोई, वो तो ऑफिसर्स देंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो चाहिए वो दी होगी उन्होंने जरूर। उसके बाद में जैसे ही वो आएगी उसके बाद काउंटिंग। उम्मीदवार जीत रहे हैं क्या मंत्री जी? मुझे वो तो काउंटिंग से पता चलेगा, मुझे क्या पता। हुई है लगता है हम अपनी तरफ से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, कांग्रेस के बहुत सारे वोट से जो 2 वोटों के लिए भी आप लोग की बात की गई है। रिटर्निंग अफसर के पास जो कंप्लेंट आई थी उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी है। हमारा उसमें पक्ष यही है कि आप जो सारी वीडियोग्राफी उसको भेजो। उन्होंने इस बात से कहा कि अगर वो मांगेंगे तो हम देंगे। इससे सीधा लगता है कि आज जो रिटर्निंग अफसर है बीजेपी के दबाव में एक बाइस होकर काम कर रहे हैं। अभी तक जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, क्या लगता है आपको कि कुछ क्या हो सकता है? हम किसके बारे में, एक तो परमवीर सिंह जी के, दूसरा भरत बेनीवाल जी के, आप लोग का क्या कहना है? अभी तक इलेक्शन कमीशन के आने के बाद मतगणना शुरू होगी, जो कि 5 बजे शुरू होगी। देखिए, हरियाणा की 2 राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके लिए मतदान यहाँ पर अच्छे ढंग से संपन्न हम उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएगा। और हमारी कांग्रेस की सीट जो कि एकदम बिल्कुल पक्की है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की, उनकी सरकार है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर सरकार का दबाव है। उस समय कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब उनको ये महसूस हुआ कि कांग्रेस जो है अच्छे ढंग से चुनाव जीत रही है, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन दायर किए हैं। तो हमारी ओर से भी अनिल विज जी के वोट को लेकर जो है एक ऑब्जेक्शन दायर किया गया। जहाँ तक भरत सिंह बेनीवाल जी और परमवीर जी दोनों उम्र दराज भी, और भरत सिंह जी तो बीमार भी थे, हो सकता है उनके हाथ कांप रहे हों, और ऑब्जेक्शन करना होता तो बीजेपी के जो इलेक्शन एजेंट अंदर बैठे हुए थे उसी समय ही करते। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस या विपक्ष जीत रहा है वहाँ वहाँ इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को डिले करने की टैक्टिक्स अपना रखी हैं। तो जो यहाँ से ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए, हम उम्मीद करते हैं यहाँ से फेयर रिपोर्ट जाए और वीडियो भी जाए ताकि वो अपना फेयर फैसला दे पाएँ। क्या कारण रहा कि वोटों के लिए आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, और उधर से आप दोनों की वोटों के लिए किया गया? ठीक है, दोनों तरफ से ऑब्जेक्शंस हुई हैं, दोनों का अधिकार है। अब उन्होंने तो बहुत समय के बाद किया, हम लोगों ने उसी समय फाइल कर दिया है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उम्मीद करते हैं लोकतंत्र में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो ये जो कंप्लेंट्स हुई हैं इसका भी वो फेयर डिसीजन करेंगे, और हमारे जो प्रत्याशी हैं करमवीर बोध, हम अच्छे ढंग से हम लोग कंफर्टेबली वो सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ये हम जनता का फैसला था हमारे, कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके स्टैंड को क्या कहेंगे? देखिए, नेलो पार्टी का अपना इंडिपेंडेंट फैसला है, हो सकता है बीजेपी ने उनको कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा ऑफर नहीं दिया होगा, कुछ भी कह सकते हैं। वो एब्सटेन किए हैं, उससे नंबर ऑफ वोट्स पे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। बाकी वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। नहीं तो वो हमेशा कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ही विपक्षी दल कहते कहते कोसते रहते हैं। चुनाव आयोग ने जो आरओ है उसने जो देखा है उसी के आधार पर वो सारी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई होगी तो कांग्रेस वाले बताएंगे। कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी, कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी। उन्होंने कैंडिडेट जीत रहे चुनाव। देखो, जिस प्रकार की जानकारियां आपके पास भी है हमारे पास भी है, लगता है कि कुछ न कुछ चमत्कार हरियाणा के इस वोटिंग में होगा। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, चुनाव आयोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है कि ये चुनाव को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हमारी मांग है कि फेयर चुनाव हो, हमारी मांग है कि फेयर चुनाव हो। किसी भी प्रकार से अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती को भी देखा। ये हरियाणा का आपको लगता नहीं कि इस तरह से बार-बार होता है? हरियाणा की हाइप ज्यादा हो रही है राज्यसभा नहीं, ऐसी नहीं। अब कोई आदमी गलती करता है, पहले के चुनाव में भी आपने देखा है, सबने देखा है, मीडिया ने देखा है,
सबने देखा है गलती किससे हुई है, कैसे हुई है। उसी प्रकार से अब जो गलती हुई है उसको भी स्याही किसी ने बदली थी, आपने पहले बात की, स्याही किसी ने बदली थी। पुराने विधायक हैं, उनके ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने वोट की सीक्रेसी नहीं रखी। नहीं, वो जो हमने जो 2 वोट को चैलेंज किया है उसी प्रकार से 1 वोट को उन्होंने चैलेंज किया है। उन्होंने भी, उनकी भी वीडियो है, अनिल विज जी की भी वीडियो है, उनके जो 2 वोट का हमने चैलेंज किया उसकी वीडियो। ठीक है सर। है जी, तो वो इन लोगों का फैसला है। ठीक है सर, ठीक है सर। लोकतंत्र में वोट डालना सबका अधिकार है और अपने विधायकों को वोट डालने से रोकना वो उस राजनीतिक पार्टी की जिम्मेवारी है। वो वोट डालने के लिए भेजते, वोट डालने के लिए आते, वो किसी को नहीं देना चाहते थे ना देते, वोट की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कांग्रेस को क्रॉस वोट का डर है, इसीलिए वो थोड़ा सा आरोप लगा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के दबाव में है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? अगर उनको ये लगता है, वो तो कांग्रेस के लोगों को ही लगता है। हमारी तो यही मांग है कि मतलब एक जो गलतियां हुई हैं, जो 2 वोट उनकी कैंसिल बनती हैं, वीडियो में रिकॉर्ड है, उस पर फैसला लेते हुए और वो जो 2 वोट है वो कैंसिल समझे। वो बताएं उस बात को, वो नाम बताएं, उसका कोई प्रूफ दिखाएं कि किसी ने कोशिश की। हमने किसी से कोई संपर्क नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलने जा रहा है। ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग जल्दी इस पर निर्णय ले और जो तथ्य है उनको देखते हुए निर्णय ले। क्या लग रहा है सर कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सारे तथ्य नहीं दे रहे चुनाव आयोग तक पहुंचा नहीं रहे हैं, इस वजह से वो सब तथ्य जो है ना यहाँ से जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है।